बेटियों की पूजा मतलब देवी की पूजा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में कहा है प्रत्येक स्त्री देवी की मूर्तियां है। मैं तो देवी की मूर्ति मान के पैर छूता हूं, बेटियों की मैं पूजा करता हूं। फोटो बाद में खिंचाएंगे मेरी बहन, आज मामा जल्दी नहीं जाएगा, खूब फोटो खिंचाएगा। ये मेरे भाई का भाव, ये भारत का भाव है, हमारी संस्कृति का भाव है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां रहेंगे? जहां मां बहन और बेटी का मान सम्मान और इज्जत होगी, वहीं देवता रहेंगे। इसलिए मैं बेटियों की पूजा करता हूं। जब वो पानी माथे से लगाता हूं ना, तो मेरी काम करने की ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कांग्रेस क्या जाने बेटियों की पूजा, और इसी में से संकल्प निकलता है। लाडली लक्ष्मी बेटी का संकल्प तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी, लाडली लक्ष्मी होगी, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धरती पर आज योजना गिनाने नहीं आया, आज तो चुनाव की बात करेंगे हम। लेकिन मेरी बहनों, एक लाडली बहना ने योजना ने 1,32,00,000 बहनों की किस्मत बदल दी। बताओ बदली कि नहीं बदली? आशीष जी कुछ छूट गई है तो मुख्यमंत्री जी से बात करके बाकी नाम भी जुड़वाने पड़ेंगे। लेकिन ये क्यों होता है? ये जब दिल में तड़फ होती है, सच्ची तड़फ, तब बहनों के कल्याण की योजना बनती है। मेरी बहन, हम क्यों राजनीति में काम करते हैं? देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। मैं क्या मानता हूं, मैंने शायद कन्नौज में भी बताया था। मैं कल सलगनपुर पूजा करने गया था, मां से क्या मांगा? मैंने मां से यही कहा कि मां, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे बल भी नहीं चाहिए, और सुन लो, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मां बस ये वरदान दे दे कि मैं इस जनता की सेवा करता रहूं, मर जाऊं तो फिर इसी जनता के बीच पैदा होकर इसकी सेवा करता रहूं। मुझे इसी में आनंद आता है। मेरे जीवन का आनंद ये है, जब तक मैं 2-4 हजार लोगों के गले नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती रात में कि आज तो प्यार किए नहीं मैंने। मेरे भांजे भांजिया हाथ छिल जाते मेरे, मिला मिला के। लोग कहते बच्चों से मिलाते हो। अरे इनका बच्चे तो भगवान के रूप, तुम बच्चों की मेहमत क्या जान लो? अरे मेरे दिल का प्यार है, मैं प्यार करता हूं आपसे, और मैं मानता हूं कि सब में ही भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, तो सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, ये मान लेना। इससे बड़ी पूजा कोई हो नहीं सकती। कोई ये माने कि भगवान 11 रुपया और नारियल में प्रसन्न हो जाएंगे, देवी मां नहीं होने वाली। पाप अगर करोगे, गायत्री परिवार के मित्र भी बैठे, परम पूज्य गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली हुई है। आप बताओ, गलत काम करो, पाप करो, और भगवान को 11 रुपया और नारियल चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। ये भूल में मत रहना कि भगवान इतने जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को रिश्वत थोड़ी देते हैं कि इसमें प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न तभी होंगे जब आप दूसरों की सेवा करोगे, दूसरों की भलाई करोगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और दूसरों की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए हम लोग राजनीति में हैं। मैं सांसद क्यों लड़ रहा हूं? क्या इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं और एक बड़े पद पर पहुंच जाऊंगा? नहीं, मेरे कार्यकर्ता बहनों, अपने देश के लिए बेहतर करना है। इसलिए देखो, देश का भला कौन कर सकता है? कांग्रेस नहीं कर सकती। तबाह कर दिया भारत को।
भारत को आगे ले जाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, आडवाणी जी और अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी यही करेंगे, क्योंकि ये धारा है, अपनी सनातन संस्कृति की धारा है, ये इसको आगे ले जा सकते हैं। आप बताओ, आज भारत के पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? कार्यकर्ता भाइयों बहनों बताओ, जोर से बोलो। इतनी इज्जत कांग्रेस के राज में थी क्या? नहीं थी। मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, घुस के मारेगा भारत। बताओ, देश को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस पर खत्म हो गया था। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, अलग भारत है आज का भारत। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं, सुन लेना आज ध्यान से। स्वामी विवेकानंद ने 100 साल से ज्यादा हो गए तब कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर बैठ रही है। विश्व गुरु, अपना भारत बनेगा विश्व गुरु। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आंखों के सामने ये होगा, होगा और होगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। जी, कौन कर सकता है ये काम? बताओ, अयोध्या में राम भगवान का मंदिर क्या कांग्रेस बना सकती थी? जोर से बोलो, बना सकती थी क्या? भाजपा है, नरेंद्र मोदी है। देखो, कांग्रेस की तो कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप बताओ, सब खुश हुए कि नहीं राम मंदिर बना तो? घर घर रंगोली बनाई गई, दीप जलाए गए, भगवा पताकाएं लहराई गई, पूरा देश आनंद में डूबा था। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला कि आओ राम मंदिर में, आओ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब उनको जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बताओ, जोर से बोलो, जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन कर्म फूटे थे, खोपड़ी उल्टी हो गई, यही तो बात हो गई। अब बताओ, भाग फूट गए, किस्मत में नहीं था, लिख के दे दिया कि हम नहीं जाएंगे, लिख के। जब तक राम भगवान की कीर्ति रहेगी तब तक ये कलंक कांग्रेस के माथे पर लगा रहेगा कि इन्होंने भगवान राम के मंदिर में जाने से इनकार कर दिया। अब बताओ, ऐसी कांग्रेस में कोई रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो। कांग्रेसी बेचैन है, परेशान है कि हो क्या गया ये। कई भाजपा में आ गए, विचार मांगे, अरे भैया मरे। गांव के लोग कहते राम मंदिर में नहीं गए, जवाब दो। क्या जवाब देते नहीं बनना। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती विनाश काले। अब इस कांग्रेस का कुछ हो सकता है क्या? बताओ। हम इसलिए भाजपा में कि भाजपा ये काम करती है। राजनीति में हम क्यों हैं? सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री सांसद बनने के लिए नहीं, इसलिए कि हम अकेले लोगों की सेवा भी नहीं कर सकते ज्यादा। मैं शिवराज, मेरा मन अच्छा है, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन बताओ अकेला बहुत ज्यादा कर सकता हूं क्या? मैं जब कुछ नहीं था तो बेटियों की शादी करता था, तपन जी को पता, लेकिन कितनी करता था? रघुनाथ भी जानते, 21 शादी, एक बार 31 कर दी, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाते। लेकिन मुख्यमंत्री बने तो लाखों शादी कर दी भाई। मैं बेटियां ले आया 7, अनाथ बेटी थी और अपनी धर्म पत्नी को सौंपा कि अब इनको पालना है, लेकिन कितनी बेटी पालता मैं? इससे ज्यादा तो अकेला आदमी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री बना तो 1,32,00,000 बहनों की जिंदगी बदल दी। और सुना, लाडली बहना
अब लखपति बहना बनना है। वैशाली भैया बैठी है, ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेरी बहनें।